हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। मैं सोभी जायसवाल। आज हम क्लास 12 के लिए वीडियो लाए हैं जिसमें प्रश्नावली 1.2 चल रही है। उसका हमने सवाल नंबर पिछले वीडियो में हमने दूसरे सवाल के 3 पार्ट बताए थे आपको। इस वीडियो में आपको इसके 2 पार्ट बताएंगे, ठीक है। तो चौथा पार्ट है f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन n से n फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं फॉर एवरी यानी प्रत्येक के लिए x1, x2 बिलोंग्स n, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है एकेकी तथा आच्छादक, ठीक है। तो इस प्रकार क्योंकि एकेकी के लिए फंक्शन बराबर करना पड़ता है f(x1) यानी f(x1) = f(x2)। मान डालते हैं, यहाँ पर क्यूब दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा x1³ = x2³। यहाँ पर स्टूडेंट्स घनमूल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x1 = x2। जब x1 x2 के बराबर आ गया तो हम लिख देंगे यह फलन जो होगा वो एकेकी फलन होगा, ठीक है। एकेकी फलन है या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें दिखाना है कि आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक के लिए हमें क्या करना होगा, चूँकि जैसे हम कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया f(x) ≠ 2, ठीक। और कह सकते हैं फॉर एवरी x, ये x के लिए बिलोंग यानी प्रत्येक x के लिए f(x) 2 यानी 2 के बराबर नहीं है। पूर्ण घनमूल के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 8 लिखा हो तो इसके फैक्टर 2 × 2 × 2 कर सकते हैं, तो इसी प्रकार इसका हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये f(x) जो होगा वो 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तब ये 2 के बराबर होगा नहीं तो हम कह सकते हैं 2 डज नॉट बिलोंग्स, ये इसकी रेंज मतलब ये इसके परिसर में नहीं आ रहा है, ठीक है। जब परिसर में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं अर्थात f आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट्स पांचवा पार्ट लिखा है f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन z से z फलन है। मतलब ये बात कर रहा है z से z फलन मतलब पूर्णांक की बात कर रहा है। तो इसके लिए देखो फंक्शन जो पांचवा पार्ट दिया गया है उसके लिए f(x) बराबर हमारा लिखा हुआ है x³, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर के लिए माना था ऐसे पूर्णांक के लिए कर लेते हैं फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स z, ठीक है। जैसे हम एकेकी के लिए हर क्वेश्चन में लगाया वैसे इसमें लगाएंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f(x1) = f(x2), ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा x1³ = x2³। इसका जब घनमूल निकालेंगे तो x1 = x2 हमारा मिल जाएगा। तो अर्थात कह सकते हैं ये फलन जो होगा वो एकेकी फलन होगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आच्छादक के लिए देखते हैं, जैसे पिछला सवाल था, ठीक उसी प्रकार ये है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है पूर्णांक की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं f(x) डज नॉट इक्वल यानी इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी x। यहाँ पे हम 5 का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे 5 का ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5 डज नॉट यानी डज नॉट बिलोंग्स, ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, ये इसके परिसर में नहीं आ रहा है। जैसे f(x) का मान जैसे हम 5 लें, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 25 बचे 125, तो ये बराबर नहीं होगा, पूर्ण घन नहीं होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके परिसर में नहीं आ रहा है। जब इसके परिसर में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं अतः फलन f आच्छादक नहीं होगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमसे कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको अगला सवाल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।